भारत के प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी समेत अमेरिका के कई उद्योगपतियों पर कई बार सनसनीखेज आरोप लगाने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग का दुकान अब बंद होने जा रहा है। इसका ऐलान कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन ने किया है। देखिए, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में की गई थी। हिंडनबर्ग रिसर्च बड़ी कंपनियों की वित्तीय धांधली का पर्दाफाश करने का दावा करती रही थी। हिंडनबर्ग बंद करने को लेकर नेथन एंडरसन का कहना है कि हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने का फैसला काफी सोच समझकर लिया गया है। हालांकि उन्होंने कंपनी को बंद करने का कोई सटीक और ठोस कारण नहीं बताया। देखिए, एंडरसन का कहना है कि कंपनी की शुरुआत जिस मकसद को लेकर की गई थी उसे पूरा होने के बाद इसे बंद कर दिया जाएगा। एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को बंद करने के फैसले के बारे में स्पष्ट किया कि यह बेहद निजी फैसला है। उन्होंने कहा कि कोई एक खास बात नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं है, कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। बता आपको यह भी दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ गंभीर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप लगाए थे, जिनमें भारत का अडानी ग्रुप और अमेरिका का इकॉन भी एंटरप्राइजेस इसमें शामिल था। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने इन कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। अडानी ग्रुप के साथ क्या हुआ वो आप सब ने देखा होगा, किस प्रकार का झटका लगा, शेयर मार्केट किस प्रकार से डाउन हुआ। विशेष तौर पर अडानी के शेयर धड़ाम से गिरे थे। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी दुनिया के चौथे सबसे अमीर शख्स हुआ करते थे, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद ग्रुप की सभी लिस्टेड कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट दिखी। अडानी उस समय टॉप 20 रईसों की लिस्ट से भी बाहर हो गए थे। इतना बड़ा झटका लगाया था हिंडनबर्ग ने। पिछले साल अगस्त में सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप में हिस्सेदारी की बात भी उन्होंने बताई। इसको लेकर एक बड़ा खुलासा किया। एंडरसन अपनी काम की वजह से अक्सर विवादों में रहे हैं, उन्हें आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा है। हालांकि एंडरसन ने हमेशा दावा किया है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है उसका मकसद कारोबार जगत की गंदगी को निवेशकों के सामने लाना था। तो वही कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखने को लेकर बता दें कि 6 मई 1937 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिंडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया था, जिसमें 35 लोगों की मौत हुई थी। जांच में पता चला कि कंपनी ने नियमों को ताक पर रखकर क्षमता से ज्यादा लोगों को विमान में बिठाया था, जिसकी वजह से हादसा हुआ। एंडरसन का मानना था कि कंपनी अगर नियमों की पालना करती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता, और इसीलिए एंडरसन ने 2017 में अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। एंडरसन का दावा था कि वो वित्तीय गड़बड़ी करने वाली कंपनियों की पोल खोलना चाहते हैं ताकि हिंडनबर्ग एयरशिप जैसा हादसा शेयर बाजार में ना हो और निवेशकों को अपने खून पसीने की कमाई ना गंवानी पड़े। इस प्रकार की पूरी जानकारी रही, लेकिन जो प्रतिक्रियाएं आई इस खबर के सामने आने के बाद कि हिंडनबर्ग की दुकान बंद हो रही है, एक कंपनी बंद हो रही है, उसके बाद में रिएक्शंस भी आए हैं, वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे।